बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ बहुत ही आसान और बिल्कुल नई कचौरी की रेसिपी के साथ। एक पाव चिकन से आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और मुंह में घुल जाने वाली कचौरी। इतनी मज़ेदार कचौरी बनेगी कि घर वाले आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 3 कप मैदा। मेजरिंग कप की बजाय आप मैदे को नापने के लिए कोई भी सिंपल कप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट हम इस पर डालेंगे 1/4 कप मेल्ट किया हुआ घी। आप इसकी बजाय बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी और मैदे को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, वेल कंबाइन कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जब हम मैदे को हाथ में पकड़ें तो ये इस तरह से बाइंड होना चाहिए। अगर मैदे की मुट्ठी नहीं बन रही है तो आप इसमें थोड़ा सा घी मज़ीद शामिल कर लें। हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी से हम इसकी एक बिल्कुल सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। एक बड़ा मग मैंने यहाँ पर नीम गर्म पानी लिया है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर कितना पानी इस्तेमाल होता है। आधा कप पानी मैंने पहले शामिल कर दिया था। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद बाकी का जो आधा कप है वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैदा मुझे अभी ड्राई लग रहा था तो 2 से 3 खाने के चम्मच पानी मैंने इसमें मज़ीद ऐड किया है। तो यहाँ पर 3 कप मैदे की डो बनाने के लिए एक बड़ा मग और 2 खाने के चम्मच पानी इस्तेमाल हुआ है। डो को गूंदने के लिए हमें हाथों को ऑयल या घी की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है, क्योंकि डो बिल्कुल सॉफ्ट है और ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रही है। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अपने डो को बहुत ही अच्छे से गूंदना है, जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। जितने अच्छे तरीके से डो को नीट करेंगे उतनी ही ये सॉफ्ट बनेगी और आपको इसको हैंडल करने में आसानी होगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मैंने डो को बहुत ही अच्छे से गूंद दिया है। अब हम इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देंगे। तो जब तक हमारी डो सेट होती है हम कचौरी के लिए बना लेते हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग। फिलिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई में 3 खाने के चम्मच घी डालेंगे। आधा कप बारीक कटे हुए प्याज इसमें डालेंगे और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। यहाँ पर हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक काट कर। 8 से 10 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। नमक 1 चाय का चम्मच या फिर हस्बे ज़रूरत, सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, अदरक का पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन का पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच और कसूरी मेथी आधा खाने का चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। घर के बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी ये कचौरी की फिलिंग बनके रेडी होती है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें जाएगी वो है फ्रेश मलाई। 2 खाने के चम्मच मलाई मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है। इसकी बजाय अगर आप फ्रेश क्रीम इसमें डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। 1 पाव चिकन को बॉईल करके मैंने इसके रेशे बना लिए हैं। 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी डालेंगे, आधा कप उबले हुए मटर और थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। अपनी पसंद से जो भी वेजिटेबल्स आप इसमें ऐड करना चाहें वो कर सकती हैं। चिकन क्योंकि ऑलरेडी पका हुआ है तो फिलिंग को हमें बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। इसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिलिंग को ठंडा कर लेंगे। अब हम कचौरी के लिए पेड़े तैयार करेंगे। इन सारे स्टेप्स को आपने बहुत ही ध्यान से देखना है और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बोल में ले लेंगे 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चाय का चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। 4 खाने के चम्मच इसमें घी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आपने कॉर्नफ्लोर की जगह पर मैदा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, उससे कचौरी की लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी। घी मुझे थोड़ा ठंडा लग रहा था और ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने माइक्रोवेव में इसको हल्का सा गर्म करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी जो डो है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट डो मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार की है। तो जब भी आप कचौरी बनाएं आपने बिल्कुल इसी तरह की सॉफ्ट डो बनानी है, आपकी कचौरी बहुत अच्छी बनेगी। छोटी बड़ी जिस भी साइज़ की आपने कचौरी बनानी है उसके हिसाब से आपने पेड़े बना लेने हैं। 3 कप मैदे से हमारे पास यहाँ पर मीडियम साइज़ के 10 पेड़े जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। तो बाकी पेड़ों को हम साइड पे रख देते हैं और एक पेड़े को हाथ की मदद से हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसको बेल लेते हैं। अच्छा, डो बिल्कुल सॉफ्ट है, आपको बेलन वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हाथों की मदद से ही आप इसको ईजिली सेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जब आपने कचौरी को बेलना है तो आपने काउंटर पर मैदा वगैरह कुछ भी डस्ट नहीं करना है। हाँ, अगर डो बेलन के साथ या फिर काउंटर के साथ चिपक रही है तो आप ऑयल या घी वगैरह लगा सकते हैं।
पेड़े को बेलने के बाद हम थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर की स्लैरी लेंगे और इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। पहले हम डो को दोनों साइड से इस तरह से फ्लिप करेंगे। दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद एक मरतबा हाथ से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि जो घी हमने इसके अंदर लगाया है वो बाहर ना निकले। तो बस इस तरीके से हमारा जो एक पेड़ा है वो बनकर तैयार हो गया है। बाकी के जो सारे पेड़े हैं वो भी हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। जब हम सारे पेड़े बना लेंगे तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने इनको कवर करके रखना है ताकि जो हमने घी की लेयर्स इसके अंदर लगाई हैं वो सेट हो जाएं। और 15 मिनट रेस्ट देने के बाद सेम प्रोसेस जो है वो हमने दोबारा करना है। दोबारा से एक पेड़ा लेंगे और हल्के हाथ से सेट करते हुए इसको फैला देंगे। कॉर्नफ्लोर की स्लैरी लगाएंगे, दोनों साइड से फ्लिप करके इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। बस ये प्रोसेस हमने 2 दफ़ा ही करना है। इस तरह करने से हमारी जो कचौरी है इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सी लेयर्स बनेंगी और बहुत ही खस्ता कचौरी जो है वो बनकर तैयार होगी। तो सारे पेड़े मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। दोबारा से इनको 15 मिनट का रेस्ट देंगे। तो 15 मिनट के बाद यहाँ पर हमारी जो कचौरी के पेड़े हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम दोबारा हाथ की मदद से हल्का हल्का प्रेस करते हुए पेड़े को बेल लेते हैं। अच्छा, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि पेड़े को आपने ना तो बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। अगर बहुत ज़्यादा मोटा बेलेंगे तो जो कचौरी है वो अंदर तक पकेगी नहीं, और अगर बहुत पतला बेलेंगे तो जो कचौरी की लेयर्स हमने बनाई हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। चारों साइडों से फोल्ड करने के बाद हमने कचौरी को बहुत ही अच्छी तरह से बाइंड कर लेना है ताकि जब हम कचौरी को फ्राई करें तो वो नीचे से खुले नहीं और इसका बैटर बाहर ना निकले। तो बस इसी तरीके से हमने जो सारे पेड़े हैं वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम कचौरी को फ्राई करेंगे। अच्छा, कचौरी को फ्राई करते वक्त अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो ये होती है कि ऑयल ज़्यादा गर्म कर लेते हैं। ऑयल या घी जिसमें भी आप कचौरी को फ्राई करें वो बस इतना गर्म होना चाहिए कि आप इजीली इसको फिंगर से टच कर सकें। कचौरी को घी में डालने से पहले हमने इसको हाथ की मदद से हल्का हल्का प्रेस करके थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है। बिल्कुल राउंड शेप में हमने इसको घी में नहीं डालना है। जितनी स्पेस है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 4 कचौरियाँ जो हैं वो घी के अंदर डाल दी हैं। अच्छा, आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल हल्के हल्के बहुत ही छोटे छोटे से बबल्स बन रहे हैं, तो मतलब हमने कचौरी को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है। क्योंकि अगर फ्लेम को हाई कर देंगे तो जो हमारी डो है वो ऊपर से पक जाएगी जबकि अंदर से वो बिल्कुल कच्ची होगी, जिसकी वजह से कचौरी की लेयर्स क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो जब तक यहाँ पर हमारी कचौरियाँ जो हैं फ्राई हो रही हैं, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड से कचौरी को पकाने के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसी तरीके से दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। 7 से 8 मिनट में हमारी जो कचौरियाँ हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। परफेक्ट तरीके से स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से बेकरी वगैरह में कचौरी बनती है वो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो इस वीडियो को आप लोग सेव करके रख लें। रमज़ानुल मुबारक में आप ये कचौरियाँ अफ्तारी में अपने घर वालों के लिए बनाएं, उनको बहुत पसंद आएंगी। तो यहाँ पर हमारी जो सारी कचौरियाँ हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल खस्ता कचौरी बनकर तैयार हुई है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इसी तरह की बेहतरीन किस्म की कचौरियाँ आप भी घर पर बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की कचौरी की रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगर मेरी कोई वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोग इंजॉय कर सकें। 1 कप मैदे का इस्तेमाल करते हुए आज हम बनाएंगे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और क्रंची स्नैक्स। इन एक स्नैक्स में आपको समोसे और कचौरी दोनों का टेस्ट मिलेगा, जबकि ये इंस्टेंट बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच घी शामिल करेंगे। अगर आप पिघला हुआ घी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर आप 3 खाने के चम्मच डाल लें। 1 कप नीम गर्म पानी ले लेंगे और उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसकी एक मीडियम सी डो बना लेंगे। डो को हमने बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनाना है, मीडियम टू हार्ड हमने इसकी डो बनाकर जो है वो तैयार करनी है। चम्मच से मिक्स करने के बाद हमने इसको हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से गूंद लेना है ताकि डो सॉफ्ट हो जाए। मैदे की बजाय अगर आप गंदम का आटा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या दोनों चीज़ें आप हाफ हाफ क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। डो को गूंदने के बाद हम तकरीबन 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में हम समोसा कचौरी की फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हम पैन में डालेंगे 1 खाने का चम्मच घी या फिर बटर। एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई इसमें शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे।
1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर शामिल करेंगे, 6 से 7 हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई सूरख मिर्च आधा खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा खाने का चम्मच, कसूरी मेथी आधा खाने का चम्मच, लहसुन और अदरक का पाउडर आधा चाय का चम्मच। लहसुन और अदरक के पाउडर की जगह आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए हम इनको कुक कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें उबले हुए आलू शामिल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के आलू मैंने बॉईल करके उनको मैश कर लिया है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ लहसुन और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। सब्ज़ लहसुन ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिलिंग में आप उबला हुआ चिकन भी डाल सकते हैं और वेजिटेबल्स भी आप डाल सकते हैं। डिफरेंट वेरिएशंस करके आप अपनी पसंद की फिलिंग जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको हम ठंडा होने देते हैं। डो को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका एक बड़े साइज़ का पेड़ा बना लेंगे और इसको 8 से 10 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इससे पहले भी स्नैक्स की काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। सारी की सारी रेसिपीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो पेड़े बनाने के बाद मैंने इस तरीके से यहाँ पर समोसा कचौरी जो है वो बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। काउंटर पर मैदा डस्ट करने के बाद हम इसके ऊपर पेड़ा रखेंगे और इसको हल्के हाथ से बेल लेंगे और जितना हो सके आपने पेड़े को पतला बेल लेना है। ये देखें, इतना बारीक होना चाहिए। अगर आप मोटा बेलेंगे ना तो वो अंदर से सही से पकेगा नहीं। अब जो फिलिंग हमने तैयार की थी उसकी इस तरह से एक बॉल बना लेंगे और इसको सेंटर में रखेंगे और छुरी की मदद से 1-1 इंच के फासले पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम किनारों के ऊपर हल्का हल्का पानी लगाएंगे। इसके बाद हम एक एक स्ट्रिप इस तरीके से उठाते जाएंगे और इसको सेंटर में लगाते जाएंगे। इसी तरीके से फोल्ड करते हुए हम सारी फिलिंग को कवर कर लेंगे। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को मिलती रहें। तो इसी तरीके से हमने एक एक स्ट्रिप लेते हुए इसको फोल्ड कर लेना है। सेंटर से हम इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि फ्राई करते वक्त जो स्ट्रिप्स हैं वो खुले नहीं। तो यहाँ पर हमने सारी की सारी जो समोसा कचौरी है वो बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर ऑयल को मीडियम गर्म कर लेना है क्योंकि अगर हम ज़्यादा गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे तो वो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसको एक साइड से कुक करेंगे। इसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अपनी पसंद का गोल्डन कलर आने तक हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, बेकरीज वगैरह से जो बहुत सारी क्रिस्पी लेयर्स वाली कचौरी मिलती है उसकी रेसिपी भी मैंने रिसेंटली आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपको वो वाली कचौरी बनाना सीखनी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो यहाँ पर हमारी जो कचौरियाँ हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है। बाकी की सारी कचौरियाँ जो है वो भी मैंने इसी तरीके से फ्राई कर ली हैं। बहुत ही ज़बरदस्त समोसा कचौरी जो है वो बनकर तैयार हुई है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। समोसे पकौड़े तो आपने बहुत दफ़ा बनाए होंगे लेकिन आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि ये मज़ेदार सी समोसा कचौरी आप चाय के साथ सर्व करें या रमज़ान में अफ्तारी के लिए बनाएं, सबको बेहद पसंद आएगी। मज़ेदार सी मेयोनीज सॉस के साथ इस क्रिस्पी क्रंची समोसा कचौरी की पहली बाइट ही आपको मज़ा करा देगी। बगैर चिकन बगैर मटन के ये बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची स्नैक जो कि आपके अफ्तारी को बना देंगे बहुत ही ख़ास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की आमद आमद है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऐसी रेसिपीज़ जिनको बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं और ना सिर्फ अफ्तारी में बल्कि बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी क्रंची स्टफ्ड एग बॉल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दें और हेल्दी फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 खाने के चम्मच घी डालेंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ इसमें शामिल करेंगे और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें शामिल करेंगे एक टमाटर बारीक कटा हुआ और 8 से 10 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई सूरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, साबुत सूखा धनिया आधा खाने का चम्मच, लहसुन और अदरक का पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच और खुश्क मेथी आधा खाने का चम्मच।
सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें 2 खाने के चम्मच सोया सॉस डालेंगे और 2 खाने के चम्मच ही चिली सॉस इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ लहसुन इसमें डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें जाएगी वो है आलू। 3 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं और इनको बॉईल करके मैंने ग्रेट कर लिया है। 4 उबले हुए अंडे इसमें शामिल करेंगे और इनको भी हमने ग्रेट कर लेना है। वैसे अगर आप चाहें तो इनको छुरी की मदद से बारीक बारीक काट भी सकती हैं, लेकिन इस तरह से अगर ग्रेट करेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। अफ्तारी में क्योंकि डेली कोई ना कोई स्नैक्स बन रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप डेली ही चिकन, मटन या फिर बीफ इस्तेमाल करें। आप इस तरीके से अंडे और आलू के साथ ये बॉल्स बनाएं, बच्चों और बड़ों सभी को बेहद पसंद आएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है वो बन के रेडी हो गया है। इसको हम ठंडा होने देते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ली हैं समोसा पट्टियाँ। इनको हम जूलियन शेप में कट कर लेंगे। समोसा पट्टी की रेसिपी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। बहुत ही आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमारी जो स्ट्रिप्स हैं वो बन के रेडी हैं और जो अंडे और आलू का मिक्सचर हमने बनाया था उसको ठंडा करके इस तरीके से मैंने उसकी बॉल्स बना ली हैं। मीडियम साइज़ की बॉल्स हैं, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी हैं। और जितना मिक्सचर हमने बनाया था उससे तकरीबन 14 या 15 बॉल्स जो हैं वो बनकर तैयार हुई हैं। अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। 2 अंडे मैंने यहाँ पर लिए हैं और इसको बहुत ही अच्छे से बीट कर लिया है। पहले हम इसके ऊपर अंडे को अच्छे तरीके से लगा लेंगे ताकि जो स्ट्रिप्स हमने इसके ऊपर लगानी है वो अच्छे से चिपक जाएं। पहले हम एक और बॉल के ऊपर अंडा लगा लेते हैं। इसके बाद हम दोनों के ऊपर स्ट्रिप की कोटिंग करेंगे। रमज़ानुल मुबारक में समोसा पट्टियाँ तो हमारे पास मौजूद होती ही हैं, तो आप इस तरीके से ये मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स बनाएं। मिनटों में बनकर तैयार होते हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं। हल्का हल्का हाथ से प्रेस करेंगे ताकि काफ़ी सारी स्ट्रिप्स जो हैं वो इसके साथ अच्छे से चिपक जाएं। ये देखें, इस तरीके से हमने क्योंकि अंडा लगाया था तो काफ़ी सारी स्ट्रिप्स जो हैं वो इसके साथ चिपक गई हैं। एक और मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ईज़िली बन जाती हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने इसके ऊपर अंडा लगाया है तो बहुत ही आसानी से जो स्ट्रिप्स हैं वो इसके साथ चिपक जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारी बॉल्स के ऊपर स्ट्रिप्स की अच्छे से कोटिंग कर ली है। अगर तो आपने इनको फ्रीज़ करना है तो इसका तरीका ये है कि पहले आप इनको फ्रिज में रखकर अच्छे से ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद अगर तो आपने इनको किसी बॉक्स वगैरह में फ्रीज़ करना है तो इस तरीके से एक लेयर लगाएं और उसके ऊपर बटर पेपर रखें और दोबारा से इसके ऊपर जो बाकी की बॉल्स हैं वो रख लें और इसको अच्छे से कवर करके फ्रीज़ कर लें। लेकिन अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो सिंपल जो पॉलीथिन बैग होता है उसको काट कर भी आप सेंटर में रख सकते हैं। फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को मीडियम गर्म कर लिया है। एक एक करके हम सारी बॉल्स को इसमें डालते जाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, हमें इन बॉल्स को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमने इनके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया है वो ऑलरेडी कुक्ड है। तो बस हमने इसके ऊपर जो स्ट्रिप्स की कोटिंग की है उसको अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएंगी, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर पसंद है तो आप थोड़ी देर के लिए और इसको कुक कर लें। तो बस यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इनको डिश आउट कर लेंगे। तो जनाब, बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी क्रंची बॉल्स जो हैं वो यहाँ पर रेडी हैं। समोसे, रोल और कबाब तो आपने अक्सर बनाए होंगे, लेकिन इस मरतबा रमज़ानुल मुबारक में आपने इफ्तारी में इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करना है। आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसको बार बार बनाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ना समोसे, ना पकौड़े और ना ही रोल, आज बनाएंगे कुछ नया और बहुत ज़्यादा टेस्टी, जो कि आपकी इफ्तारी को बना देगा बहुत ही ख़ास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मज़ेदार से फीलिंग के साथ आज हम बनाएंगे ये क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स। इनको बनाने के लिए ना तो मैदे वगैरह की ज़रूरत है और ना समोसा पट्टी की। बिल्कुल सिंपल मेथड से हम इसको बनाएंगे, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हम कढ़ाई में 1 कप पानी डालेंगे और तकरीबन 1.5 कप के करीब इसमें मटर शामिल करेंगे। और मटर आप फ्रीज़ हुए हुए या फिर फ्रेश कोई से भी ले सकती हैं। 5 से 6 मिनट तक मटर को मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे मटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं और जो भी पानी था इसके अंदर वो ड्राई हो चुका है। अब हम इनको मैश कर लेंगे। मटर को मैश करने के लिए आप चाहें तो चॉपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से आप इसको मैशर की हेल्प से भी मैश कर सकते हैं।
और मटर को बॉईल करते वक्त आपने इतना ही पानी डालना है जितने में ये अच्छे से कुक हो जाएं। और बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा पानी को फेंकेंगे तो बहुत सारी ग़िज़ाइयत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। कढ़ाई को वापस से चूल्हे पर रखेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे 2 कप पानी। 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें बटर या फिर घी शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद तिल 2 खाने के चम्मच और कुटी हुई सूरख मिर्च 1 खाने का चम्मच। सफ़ेद तिल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। जैसे ही पानी गर्म होगा और मक्खन थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 कप सूजी। बाइंडिंग के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप इसकी जगह पर मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉर्नफ्लोर आप डालेंगे तो इससे हमारे जो स्नैक्स हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। सूजी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी में आपने सूजी नहीं डालनी है, वरना इसके अंदर गुठलियाँ भी बन सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसी तरह इसको चम्मच से मिक्स करते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। कंटिन्यूसली आपने इसको चम्मच के साथ इस तरीके से मिक्स करते रहना है। इससे जो सूजी के अंदर दाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और डो हमारी जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ बनकर तैयार हो जाएगी। और जब आपको लगे कि ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है, मतलब इतनी ठंडी हो गई है कि आप इसको हाथ से इजीली टच कर सकते हैं, तो आपने इसको किसी बाउल या फिर बर्तन में निकाल कर बहुत ही अच्छे से गूंद लेना है। और ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी डो जो है वो थोड़ी सी भी दानेदार होगी ना, तो जैसे ही हम इसमें फिलिंग करके इसको फ्राई करने के लिए ऑयल में डालेंगे तो ये टूट जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी डो जो है वो रेडी है। इसको 10 मिनट का रेस्ट देते हैं और बाकी का प्रोसेस कर लेते हैं। जो मटर हमने मैश करके रखे थे उससे हम फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए कढ़ाई में 2 से 3 खाने के चम्मच मक्खन शामिल करेंगे। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही मक्खन थोड़ा सा मेल्ट होगा हम इसके अंदर 1 प्याज दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई शामिल कर देंगे। 7 से 8 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें 1 खाने का चम्मच बेसन शामिल करेंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। बेसन को भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। नमक 1 चाय का चम्मच, लहसुन और अदरक का पाउडर आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच और कुटी हुई सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं तो सब्ज़ मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सारे मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। अब जो मटर हमने मैश करके रखे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। आलू और चिकन वगैरह की स्टफिंग के साथ आपने बहुत सारे स्नैक्स बनाए होंगे, लेकिन आप एक मरतबा इस तरीके से स्टफिंग बनाकर ये स्नैक्स ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसमें शामिल करेंगे और हल्की सी खटास के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 लीमू का रस। आप इसकी जगह पर सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलिंग को और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें 3 उबले हुए अंडे ग्रेट करके शामिल करेंगे। अंडे आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स हैं। अगर आप बच्चों के लिए ये स्नैक्स बना रहे हैं तो उसमें अंडे ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो इससे ना सिर्फ ये स्नैक्स टेस्टी बनेंगे बल्कि बहुत हेल्दी भी होंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो फिलिंग है वो बनकर तैयार हो गई है। इस फिलिंग को आप समोसा, कचौरी या फिर रोल वगैरह किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकती हैं, बहुत टेस्टी लगती है। फिलिंग को हल्का सा ठंडा करने के बाद हम इसकी बॉल्स बना लेंगे और बॉल्स का साइज़ आपने इतना रखना है जितना एक दरमियाने साइज़ का लीमू होता है। और फिलिंग को आपने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना, वरना बॉल्स जो हैं वो इतनी आसानी से नहीं बनेंगी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर सारी बॉल्स जो हैं वो बनाकर तैयार कर लेंगे। फिलिंग की जो बॉल्स हमने बनाकर रेडी की थी उससे मैंने यहाँ पर सारे स्नैक्स जो हैं वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। और बनाने का तरीका ये है कि आपने हाथों को हल्का सा ऑयल या घी लगाकर उसके ऊपर थोड़ी सी डो रखकर उसको इस तरीके से फ्लैट कर लेना है। इसके बाद हमने जो स्टफिंग की बॉल्स बनाकर रेडी की थी उसको सेंटर में रखकर आपने इस तरीके से इसको कवर कर देना है और हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसको इस तरीके से गोल कर लेना है। सारे स्नैक्स जो हैं वो यहाँ पर रेडी हैं, तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को मीडियम गर्म कर लेना है। एक एक करके सारी बॉल्स हम इसमें डालते जाएंगे। आधी बॉल्स को हम पहले फ्राई करेंगे और बाकी की जो आधी बॉल्स हैं उनको हम बाद में फ्राई करेंगे। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि घी में डालने के फ़ौरन बाद आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक आपने इसको एक साइड से कुक होने देना है और इसके बाद आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरीके से इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। सूजी के ऊपर कलर आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इन बॉल्स को फ्राई होने में।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अगर आप ज़्यादा डार्क कलर पसंद करते हैं तो 1 से 1.5 मिनट के लिए आप इसको मज़ीद फ्राई कर लें। तो अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाकी की जो सारी बॉल्स हैं उनको भी मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्नैक्स जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो भी एब्ज़ॉर्ब नहीं करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट ये स्नैक्स जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। रमज़ानुल मुबारक में इन स्नैक्स को आप इफ्तारी में बनाएं या फिर बच्चों को लंच बॉक्स के लिए बना कर दें। सबको बहुत पसंद आएंगे। इनको बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहें आप इनको फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।